हरे कृष्णा। तो हम लोग चैप्टर 7 पिछले वाले वीडियो से स्टार्ट किए थे और स्टार्टिंग में हम लोग देखें कि अब अर्जुन उवाच नहीं था, अब सीधे श्री भगवान उवाच था। क्योंकि हम लोग देख रहे थे पिछले वाले चैप्टर्स में कि अर्जुन कंफ्यूज हो रहा था और फिर अर्जुन कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, फिर भगवान आगे बता रहे थे। अब सीधा भगवान श्री कृष्ण बिना रुके सीधा होल्ड करते हैं और इस चैप्टर में भी बोलना चालू करते हैं श्री भगवान उवाच से। पिछले वाले वर्स में देखे थे और उस वाले वर्स में हम लोग क्या देखें कि भगवान श्री कृष्ण जो नॉलेज बताने वाले हैं इस वाले चैप्टर में, जैसे कि चैप्टर का ही नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है परम। तो भगवान अपना नॉलेज बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उसको इस वर्सेस में ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। पीछे वाले वर्स में हम लोग देखे थे कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को तत् शृणु, अब वो नॉलेज सुनाने वाले हैं। अब ये बताने वाले हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल उनसे अटैच्ड हो सकता है, कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है और उनको जान सकता है बिना किसी डाउट के। इस वाले वर्स में भी भगवान श्री कृष्ण सेम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो देखते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि भगवान श्री कृष्ण खुद कृष्ण कथा बताने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। तो हम लोग को कृष्ण कथा सुनना है सीधे भगवान से। वर्स 7.2 गोस लाइक दिस। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अहम ते वक्ष्यामि अशेषतः, आई शैल नाउ डिस्क्राइब अनटू यू। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं। आई शैल नाउ डिस्क्राइब अनटू यू क्या चीज? ज्ञानम स विज्ञानम। तो ज्ञानम और विज्ञानम, ज्ञानम मतलब हो गया यहाँ पे फिनोमिनल नॉलेज और विज्ञानम मतलब हो गया न्यूमिनस नॉलेज। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं यज्ञ ज्ञात्वा, इसको जानने के बाद, दिस बीइंग नोन, न इह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, नथिंग फर्दर शैल रिमेन फॉर यू टू नो। यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जानने के बाद कुछ और जानने का तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण। तो ये बहुत ज़्यादा एकदम कॉन्फिडेंशियल लाइन है, बहुत ज़्यादा एक बोल्ड लाइन है जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। एक कि मतलब इसको जानने के बाद तुम्हारे पास या इस वर्ल्ड में मतलब कुछ जानने को रहेगा ही नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि ये बस ये इस वाले लाइन के ऊपर के मेरे दिमाग में आया था नॉर्मल, कि हम लोग नॉर्मली हम लोग का एक्सपीरियंस रहता है कि हम लोग कोई भी अपने पुराने फ़ोटो को देखेंगे तो हम लोग का ऐसा रहता है, देखने के बाद लगता है कि अरे उस टाइम में हम कितना बुद्धू थे, अभी मेरे पास नॉलेज आया है। और फिर वही प्रेजेंट फ़ोटो को ही कुछ समय बाद देखेंगे तो सेम हम लोग का ऐसा ही थिंकिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इस वाले चैप्टर में और इस सेट ऑफ वर्सेस में, अगर इसको हम लोग जान लिए तो और कुछ हम लोग के पास जानने को रहेगा ही नहीं। ये ऐसा फाइनल चीज़ है, टॉप मोस्ट चीज़ है। और यहाँ पे ज्ञानम और विज्ञानम का बात हुआ है। ज्ञानम मतलब हो गया कि भगवान का एनर्जीज के बारे में, और विज्ञानम मतलब खुद भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में। श्रीला प्रभात की जय। ट्रांसलेशन।
I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing further shall remain for you to know. Forward. Complete knowledge includes knowledge of the phenomenal world and the spirit behind it, and the source of both of them. This is transcendental knowledge. तो complete knowledge क्या हुआ? Complete knowledge हो गया phenomenal world, phenomenal world हो गया ये material world, spirit behind it, जो हम लोग spirit soul हम लोग है इस वर्ल्ड में, और द सोर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, और इन दोनों का सोर्स क्या है, कौन है? कृष्णा। और जब इन सब को हम लोग जाने तो ये है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और ये है कंप्लीट नॉलेज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक होता है फिनोमिनल वर्ल्ड और एक होता है न्यूमिनस वर्ल्ड। फिनोमिनल वर्ल्ड मतलब हो गया ये मटेरियल वर्ल्ड जो कि 1/4 है क्रिएशन का, और न्यूमिनस वर्ल्ड हो गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो कि 3/4 है पूरे क्रिएशन का, और ये इनफाइनाइट है। तो जब हम लोग इन सब चीज़ों को जानेंगे, कृष्णा को जानेंगे, तो कुछ और रहेगा ही नहीं हम लोग के पास जानने के लिए। दिस इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। द लॉर्ड वांट्स टू एक्सप्लेन द अबव मेंशन्ड सिस्टम ऑफ नॉलेज बिकॉज अर्जुना इज कॉन्फिडेंशियल, इज कृष्णास कॉन्फिडेंशियल डिवोटी एंड फ्रेंड। तो भगवान श्री कृष्ण क्यों ये सब अर्जुन को बता रहे हैं, ये हम लोग चैप्टर 4 में देखे थे। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे थे भक्तो सी में सखा चेती, ओ अर्जुना यू आर माई डिवोटी एंड माई वेरी डियर फ्रेंड। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता अर्जुन को बता रहे हैं। तो हम लोग भगवद गीता में ऐसा सीन देखते हैं कि एक साइड में भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और एक साइड में अर्जुन है, और उनके बीच में भाई क्या बात हो सकता है, और उनके बीच में भक्ति का ही बात होगा। एक साइड में भक्तवत्सल और एक साइड में भक्त, और उनके बीच में भक्ति का ही बात होता है। तो हम लोग एक्चुअल में देखते हैं कि पूरे भगवद गीता में एक्चुअल में भक्ति का ही बात हो रहा है। In the beginning of the 4th chapter, this explanation was given by the Lord, and it is confirmed here. Complete knowledge can be achieved only by devotee of the Lord in disciplic succession directly from the Lord. तो कंप्लीट नॉलेज कौन रिसीव कर सकता है? एक डिवोटी ऑफ द लॉर्ड जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में है। तो डिसाइप्लिक सक्सेशन हम लिटरली ये बहुत समय बाद इस चीज़ को देखें, लेकिन तुम भगवद गीता के स्टार्टिंग वाले पेजेस को खोलोगे तो तुमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद है, श्रीला प्रभुपाद की जय, और आगे हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिसाइप्लिक सक्सेशन मेंशन्ड है इंट्रोडक्शन में। तो ये देखो डिसाइप्लिक सक्सेशन, और यहाँ पे डिसाइप्लिक सक्सेशन पूरा मेंशन्ड है कि ऐसे भगवान श्री कृष्णा से नॉलेज नीचे 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 आता है, और कैसे फाइनली भक्ति वेदांत स्वामी हमारे श्रीला प्रभुपाद उस नॉलेज को ला रहे हैं। तो जो एक डिवोटी डिसाइप्लिक सक्सेशन में है और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से ये सुनता है, वो क्वालिफाइड है कि कंप्लीट नॉलेज को वो ले सकता है और कृष्णा के लोटस फीट में ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस रेंडर कर सकता है। Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes. Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes, and the only object for meditation in all types of yoga practice. When the cause of all causes becomes known, then everything knowable becomes known, and nothing remains unknown. तो ये देखो श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, when the cause of all causes, सर्व कारण कारणम, becomes known, then everything knowable becomes known, and nothing remains unknown. तो बस हम लोग कृष्णा को जाने तो एवरीथिंग नोएबल बिकम्स नोन एंड नथिंग रिमेन्स अननोन, ज्ञातव्यम अवशिष्यते। द वेदास मुंडक उपनिषद सेस कस्मिन् यु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति
दी थी। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। तो प्राप्त करेंगे इस वाले वर्स को भी एक बार फिर से रिवीजन के साथ। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हरे कृष्णा।